नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। ज्ञानवापी से संबंधित कई मामले भारत के विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हैं। आज ऐसे ही दो मामले बनारस में जिला न्यायालय के समक्ष थे। उसी के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मदन मोहन यादव जी, जो हिंदू पक्ष से अधिवक्ता भी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। क्या हुआ सर, आज न्यायालय में क्या क्या कार्रवाई हुई? असल बात है, माननीय न्यायालय के समक्ष एक मुस्लिम पक्ष द्वारा याचिका पड़ी है, रिवीजन की है, यानी कि पुनरीक्षण याचिका। दूसरी पड़ी हुई है टीए यानी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन। ये मुकदमों को स्थानांतरित करके एक साथ करने का लक्ष्मी देवी द्वारा याचिका डाली गई है। ये 5 वादिनी महिलाओं श्रृंगार गौरी का प्रकरण है। तो आज जो मुकदमे जनपद न्यायाधीश के समक्ष दोनों ही प्रकीर्णवाद के तहत आएंगे और अभी इनको सूचीबद्ध नहीं किया गया है मुकदमों के प्रोसीडिंग में। यह प्रकीर्णवाद है, तो ये मिसलेनियस मुकदमों को इसी तरह न्यायालय इंटरटेन करता है। उस संदर्भ में आज जो प्रथम मामला था कि यहाँ पे मुस्लिम पक्ष ने यहाँ पे एक याचिका दाखिल की थी। सिविल जज सीनियर डिवीज़न फास्ट ट्रैक कोर्ट 23 नवंबर का आदेश हुआ था। उसमें स्पष्ट किया गया था कि स्वयंभू आदि विशेश्वर विराजमान भगवान वाले केस में को माननीय न्यायाधीश महोदय ने उसको महेंद्र प्रताप पांडे जी की कोर्ट ने उसको सुना, और सुना तो विपक्षी ने सीपीसी की धारा 711 के तहत उस पर आपत्ति दर्ज की कि यह मुकदमा पोषणी नहीं, अतः इसे खारिज किया जाए। परंतु न्यायालय ने विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और उसको विधिवत सुनने के बाद उसको अलाउ किया। इसमें एक सौभाग्य यह था कि 5 वादिनी महिलाओं द्वारा जो मुकदमा यहाँ चल रहा था ज्ञानवापी प्रकरण में ही, उसमें 12 सितंबर को कोर्ट पोषणी मानते हुए उसको अलाउ कर दिया था। हाँ, तो ये भी एक ग्राउंड बना कि इस मामले में भी कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। परंतु एक रेमडी थी विपक्षी मुस्लिम पक्ष के पास, वह मामला जो जूनियर कोर्ट का था, अपने सीनियर कोर्ट में उसने अपील कर दी कि इसका पुनरीक्षण किया जाए। पुनरीक्षण के तहत हमारी बात सुना जाए और पुनः 711 को मान्य किया जाए, ऐसा मुकदमे को खारिज किया जाए। परंतु वो मामला आया हुआ है। इस मामले में 4 जनवरी की तिथि पड़ी हुई है। और दूसरा एक मामला और था, यह जो काशी विश्वनाथ से संबंधित 5-6 मुकदमे हैं, ये स्वयंभू लॉर्ड विशेश्वर शीतला मंदिर के महंत जी द्वारा और शिव प्रसाद पांडे जी के द्वारा एक इस मामला है, और एक वादी एक मामले में है नंदी महाराज जी, सत्येंद्र चौधरी जी। और दूसरा मामला है माँ श्रृंगार गौरी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, और इस मामले में एक और मामला है सत्यम त्रिपाठी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। एक मामला और है माँ गंगा सुरेश चौहान, जो कि अधिष्ठाता हैं सुदर्शन चैनल के, उनका प्रकरण है माँ गंगा से संबंधित। और एक है अभिषेक शर्मा का भी मामला है। तो इस प्रकार यहाँ पे कुल मिला के 6 मुकदमों को एक साथ क्लब करने के लिए, उनको संयोजित करने के लिए लक्ष्मी देवी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था न्यायालय के समक्ष। तो जिला जज ने उसको सुनते हुए इस मामले में 7 जनवरी की तिथि निर्धारित की है। और इसी प्रकरण में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अधिवक्ता गण भी आए, चूँकि उनकी भी एक याचिका यहाँ पे लंबित है। उस संदर्भ में भी इसमें दोनों को, उसको भी इस सारे मुकदमों के साथ कंक्लूड करने की बात थी, सारे मुकदमों को एक साथ क्लब करने की, संयोजित करने की बात थी। तो ये सारे मामले इकट्ठा हो जाने से हम लोग सोचते हैं कि चूँकि इतनी याचिकाएं हैं, आज पूरा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और यहाँ की 4 अदालतों में टोटल 23 मुकदमे चल रहे हैं। तो यह न्यायालय के संसाधन का बोझ बढ़ रहा है, और न्यायालय पर बोझ के साथ साथ याचिकाकर्ता और इसमें साथ में जो अधिकारी गण हैं, सारी व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, और अधिवक्ताओं से लगायत याचीगण और विपक्षी जितने भी हैं वो भी ज़्यादा इंगेज हो रहे हैं। तो उनको सब एक ही नेचर के हैं। रकबा नंबर 9130 जिसमें कथित ज्ञानवापी मस्जिद अवस्थित है, तो उन सारे मुकदमों को यदि एक साथ कर दिया जाता है तो इसका बड़ा लाभ होगा। और चूँकि ये सारे मुकदमे विद्वानों द्वारा, संत महात्माओं द्वारा, गृहस्थों द्वारा, सन्यासियों द्वारा इस प्रकार से लाए गए, तो उनमें ढेर सारे साक्ष्य, ढेर सारे
हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के विधिक आख्यान सब आ गए हैं, तो ये मामला काफ़ी बड़ा हो गया है। तो इस नाते उनका इकट्ठा होना अच्छा है। इसी संदर्भ में आज दोनों प्रकरणवाद में डेट थी, एक में 7 जनवरी की पड़ी है जो टीए है, और दूसरा जिसमें रिवीजन का है वो 4 जनवरी की तिथि पड़ी है। तो इस प्रकार जिला जज ने आज दोनों को सुना। अगले महीने हम लोग तैयारी करके न्यायालय के समक्ष जो 7 मुकदमों को क्लब करने की जो बात हो रही थी कि 7 मुकदमों को क्लब कर दिया जाए, उसमें स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का भी मुकदमा है। जी जी जी। और उसी संदर्भ में आज उनकी बात को रखने के लिए उनके अधिवक्ता, यहाँ के बार काउंसिल के सदस्य अरुण कुमार त्रिपाठी जी, उनका वकालतनामा लगा और वो खुद आए हुए थे न्यायालय के समक्ष, और उन्होंने कहा कि सर टीए पर सुनते समय हमारा भी पक्ष सुना जाए और हमें अपनी बात कहने का अवसर दिया जाए। तो इसको न्यायालय स्वीकार करते हुए उनके वकालतनामे को मंजूरी दे दी। उन्होंने समय मांगा है कि विरोध किया है कि क्लब नहीं, वो जब तिथि पड़ गई 7 जनवरी के, तो अपने आप स्वाभाविक है कि उसी दिन वो भी प्रस्तुत होकर न्यायालय के समक्ष अपनी बात कहेंगे। जो मुस्लिम पक्ष ने रिवीजन पिटीशन डाली थी, जो आज 2 मुकदमे थे ना, तो रिवीजन पिटीशन तो वो ये किरण सिंह वाला है क्या, जो महेंद्र नाथ पांडे की अदालत ने उसको जी जी जी, ये वही मामला है। उसका मूल नाम है स्वयंभू आदि विश्वेश्वर भगवान विराजमान। तो ये वही मामला है, और उसी मामले में उन सारे मामलों को रिवीजन के लिए विपक्षी आया हुआ था, मुस्लिम पक्ष, तो उसको कोर्ट ने सुना और 4 जनवरी की तिथि नियत की है और उसी दिन सुना जाएगा। तो महेंद्र नाथ पांडे की अदालत ने माना है कि मामला जो है सुनवाई योग्य है। अब मुस्लिम पक्ष यहाँ पे आया है जिला न्यायालय में कि भाई इसको 7-11 पे सुनवाई योग्य ना माना जाए, फिर यहाँ से भी सुनवाई योग्य हो जाएगा तो हाई कोर्ट जाएंगे। अब ये तो उनकी मंशा के संदर्भ में नहीं कर सकते हैं, परंतु मुस्लिम पक्ष जो अंजुमन इंतजामिया के कमेटी के लोग हैं, इस मामले में उनको बड़ी महारत हासिल है कि किसी मुकदमे को, और ख़ास करके ये जो करोड़ों हिंदुओं के आस्था का मुकदमा है, इसको लटकाओ भटकाओ अटकाओ की नीति पर वो लगातार चल रहे हैं। वैसे ही स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर भगवान काशी विश्वनाथ, उसका 1991 से एक मुकदमा चल रहा है। उस मुकदमे में भी मुस्लिम पक्ष आज तक लटकाने भटकाने अटकाने का काम किया है। ये न्याय का, सच्चाई का गला घोटते हैं। इनको मालूम है सब, ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं जो कि सच्चाई को स्वीकार नहीं करते हैं, और न्यायालय के जिस तरह सम्मान करना चाहिए उसके आदेशों का, उसको इनको धैर्य नहीं रहता, उसको मानते नहीं, और हमेशा जिसे कहते हैं कि रक्त की अंतिम बूंद तक चूस लेना चाहते हैं न्यायपालिका का, तो वो लोअर कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक का ये जाते हैं। इनके पीछे कौन लोग हैं जो कि इस प्रकार इनको प्रेरित करते हैं कि अंत तक लड़ते रहो लड़ते रहो लड़ते रहो। अरे भाई, किस देश में आप लोग रहे हैं? किसी जगह तो आप सच्चाई मानिए। ज्ञानवापी का प्रकरण है, वहाँ पे कथित ज्ञानवापी मस्जिद के पार्श्व भाग में आप चले जाइए। अभी तो लोहे से पूरा तरह बंद कर दिया गया है, 1993 में बंद किया गया था, लेकिन दीवारें वहाँ पे आज भी जो अवस्थित हैं वो प्राचीन मंदिर क्या है, वह भग्नावशेष नागर शैली के उत्तर भारतीय मंदिरों की शैली का है, और कोई सामान्य मंदबुद्धि का व्यक्ति उसको देखेगा तो अवश्य कहेगा कि ये तो मंदिर है। उसके बाद भी इस सच्चाई को लोग स्वीकार नहीं करते हैं। और दीन मोहम्मद का केस जो यहाँ से बनारस से 1937 में डिसाइड हुआ, उसमें भी माना गया था कि नीचे का संपूर्ण जो परिसर है वो वहाँ के याचिकाकर्ता और उसके स्वामी सोमनाथ व्यास जी थे, उनका माना था। 12 गवाह गुजरे, उन्होंने स्वीकार किया कि ये हिंदू वहाँ पे नित्य पूजन अर्चन करते हैं, यह आदि विश्वेश्वर का स्थान है। थोड़े से जगह पे उस कालखंड में 3 लोगों को जो जीवित याचिका करता थे दीन मोहम्मद और उनके दोनों साथियों को, कि आप लोग विशेष अवसरों पे नमाज का फ़र्ज वहाँ अदा कर सकते हैं। अरे उनके मरने के बाद तो सारी बातें ही ख़त्म हो गई, परंतु हिंदू समाज भी सोया रहा और इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। अन्यथा उन वादी गणों को जो गए थे यहाँ से करके हाई कोर्ट तक
याचिका कही है, फिर वो 1942 में डिसाइड हो, उसी तरह तय होना चाहिए कि ये मर गए, बात ख़त्म, बाकी प्रॉपर्टी हिंदुओं को दे दी जाए, आदि विश्वेश्वर का वहाँ भव्य मंदिर बने। ये जो भारत में हमें आज़ादी मिली है, ये केवल राजनीतिक आज़ादी मिली है। आज भी हमें न्यायालयों के समक्ष धार्मिक और सांस्कृतिक आज़ादी के लिए जूझना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है, बड़े विडंबना का विषय है और इसमें बहुत बड़ी ऊर्जा खर्चा हो रही है। अरे भाई, मंदिरों के नाते आज यहाँ पे विश्वनाथ कॉरिडोर बना हुआ है, उसके नाते इतना लाभ हुआ कि 10 गुने बनारस की आय बढ़ गई है, 10 गुना तीर्थयात्री बढ़ गए हैं और इतना विस्तारित परिसर हो गया है कि दुनिया देखने आ रही है। इससे आर्थिक लाभ है, रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं और धार्मिक हमारा रिचुअल वो अभी पूरा हो रहा है। पूज्य आद्य शंकराचार्य ने ऐसे ही नहीं देश के 4 कोनों में 4 धाम की स्थापना की थी। उसके पीछे उनका मंतव्य था कि उत्तर का व्यक्ति दक्षिण जाएगा, दक्षिण का उत्तर आएगा, पूरब का पश्चिम जाएगा, पश्चिम का पूरब आएगा। इस प्रकार देश एक सूत्र में बंधता है, उसके लिए किसी कानून की आवश्यकता नहीं। भारत वो देश है जहाँ पे विश्व के सर्वाधिक मत पंथ संप्रदाय हैं। ऐसा देश एक सूत्र में बंधा है, तो यही हमारे धर्मस्थलों को 51 शक्तिपीठ है, 12 ज्योतिर्लिंग है, 4 धाम है। इस प्रकार और 5 माधव मंदिर भारत में हैं। एक काशी का बिंदु माधव मंदिर यहाँ पे धरहरा पे स्थित है, उसको औरंगजेब ने उसी फरमान से तोड़ा था 18 अप्रैल 1669 को। यह अभी मथुरा के बाद बहुत बड़ा वैष्णव संप्रदाय का तीर्थ स्थल है, 3 दक्षिण भारत में हैं। इस प्रकार हमारे धार्मिक क्रियाकलापों से देश जुड़ता है। मंदिर प्राचीन काल में हमारे बैंकिंग व्यवस्था रहे हैं, आवश्यकता से अधिक है मंदिर में देते जाइए, आवश्यकता से कम है आपके यहाँ निरीह हैं तो ले जाइए, अपने जीवन यापन करिए। इस प्रकार हमारे मंदिरों का महत्व रहा है। ये उसके पीछे वैज्ञानिक पक्ष हैं, उसकी अर्थव्यवस्था अर्थतंत्र चलता था, दीनहीन व्यक्ति उसी से अपना संबल प्राप्त करता था। आज पूरे देश में इतने बड़े पैमाने पर ईसाई मिशनरियों द्वारा मतांतरण किया जा रहा है, गरीबों को बरगलाया जा रहा है, आदिवासी वनवासियों को बरगलाया जा रहा है, उनको थोड़े से लालच देके, लोभ देके उनको भ्रमित करके उनका मतांतरण हो रहा है। यदि यही हमारे मंदिर जो आर्थिक केंद्र होते, उन गरीबवासी वनवासी आदिवासियों को आर्थिक सहायता सहयोग देते, तो इतना बड़ा लाखों लाख करोड़ों ईसाइयों की जो संख्या इस देश में बढ़ रही है, ये आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बन रहे हैं, ऐसा न होता। ये मंदिरों का बहुत बड़ा योगदान है। आज शासकीय स्तर पे सारे मंदिरों का जो उनका सरकारीकरण किया जा रहा है। आप सरकारीकरण करिए चाहे जो, लेकिन ईमानदारी से उससे होने वाली आय, भारत का दीनहीन दशा में रहने वाला हिंदू गरीब, उसको ही केवल सहायता उन मंदिरों से मिलनी चाहिए। ये हमारे मंदिरों का महात्मा था। ये उसका इस देश को जोड़ने में सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से बहुत बड़ा योगदान है, जो सदियों से ये देश उसका सम्मान करना था। इसी जो फैब्रिक था, इसी जोड़ को, इसी जुड़ाव को, इस देश को एक सूत्र में बांधे रखने का, इसी को मुग़ल तोड़े, मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़ने का बड़ा प्रयास किया। बाद में अंग्रेज़ों ने तो पूरी शिक्षा व्यवस्था में जहर भर के इसका विषाक्त करने का प्रयास किया। उसके बाद भी अगर आज जीवित है तो तत्कालीन उस कालखंड के पुरुषार्थियों का, मेघा के विद्वानों का, मनीषियों का चिंतन रहा। आज भी भक्ति आंदोलन अब से 500 साल पूर्व चला। गोस्वामी तुलसीदास, रविदास सभी हुए उसी कालखंड में, मीरा हुई, तो उनका बड़ा योगदान है देश को जोड़ने में। इसलिए हमारी बड़ी समृद्ध परंपरा रही है। उनका जीवित रहना आवश्यक है। आज के संदर्भ में वो बहुत ज़्यादा रोजगार देते हैं। इसीलिए बार बार ये धार्मिक न्याय और सांस्कृतिक न्याय की लड़ाई के लिए हम लोग न्यायालय के चौखट पे आ रहे हैं, सर पटक रहे हैं। और आशा तो है, जगी हुई है, देश भी जाग रहा है, करोड़ों लोगों की दृष्टि इन मुकदमों पे लगी हुई है। चाहे मैं सौभाग्य से राम जन्मभूमि आंदोलन में 3 साल अपना पूर्णकालिक समय दिया हूँ और यहाँ पे काशी विश्वनाथ जी से संबंधित कथित ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में भी हिंदू पक्ष का अधिवक्ता हूँ। कृष्ण जन्मभूमि में भी मैं वहाँ पे ईदगाह है, उसकी मुक्ति के लिए याचिका करता हूँ। इस प्रकार संघर्ष हिंदू समाज व्यापक स्तर पे कर रहा है। हमारे जैसे इस देश में ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो यह परिवर्तन देखना चाहते हैं। अच्छा है, सभी लोग लगें, इस महान कार्य को आगे बढ़ाएं। यह
दूसरी देश की अभी तक राजनीतिक आज़ादी इस पर 75 साल पहले प्राप्त हुई, अब सांस्कृतिक धार्मिक आज़ादी भी प्राप्त होनी चाहिए। जी बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो आपका कहना है कि देश को यदि विश्व गुरु बनना है, जो बात देश के प्रधानमंत्री करते हैं, तो सांस्कृतिक आज़ादी जो है वो बहुत आवश्यक है, और जो धार्मिक आज़ादी है बहुत आवश्यक है। मंदिरों का उत्थान होना आवश्यक है, क्योंकि आप बनारस में देख लीजिए, कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनारस में नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के टॉप 3-4 जिलों में देखेंगे विकास के मामले में तो बनारस आपको नंबर 1 नंबर 2 में मिलेगा। तो ये महत्व है धर्म का और अध्यात्म का, और इस मामले में भारत नंबर 1 है। और बहुत आवश्यक है कि भारत फिर से उठे, भारत के जो धार्मिक स्थल जिनको कुचला गया, जिनको दबाया गया, वो फिर से उठे और विश्व का कल्याण हो। और रही बात मामलों को मर्ज करने की, तो आप जैसा कि विद्वान अधिवक्ता जी बता रहे हैं कि ज्ञान वापी से संबंधित 22-23 मुकदमे हो गए हैं, और आप देखते हैं कि सभी में पहले पोषणीयता को लेकर बहस होती है कि मेंटेनेबल है कि मेंटेनेबल नहीं है, फिर उसके बाद उसके कई सारे एंगल्स होते हैं, उस पर बहस होगी। तो ऐसे बहस करते करते तो वर्षों बीत जाएंगे। तो इसीलिए सबको क्लब करने की मांग हो रही है, और उसी पे बहस हो रही है। अब ये डेट पड़ गई है इसकी 4 जनवरी और 7 जनवरी को। जी। तो देखते हैं क्या होता है। तब तक आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सभी का।